प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 17 नवंबर दिन शुक्रवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है लिया गया है भजन संहिता की पुस्तक उसका 45 अध्याय 10 और 11 पद। वचन कहता है, हे राजकुमारी सुन और कान लगाकर ध्यान दे, अपने लोगों और अपने पिता के घर को भूल जा और राजा तेरे रूप को चाहा करेगा, क्योंकि वह तो तेरा प्रभु है, तू उसे दंडवत कर। प्रियो, एक समय की बात है कि एक राजकुमार अपने नगरवासियों से मिलने के लिए अपने रथ पे तैयार होकर सज धज के सैनिकों के साथ और एक बड़ी शोभा यात्रा के साथ अपने राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में निकला। इससे पहले कि राजकुमार अपने ग्रामीण क्षेत्रों में जाता, सैनिकों ने रास्तों को साफ करवा दिया था, साफ सुथरा करवा दिया था, रास्ते को सजा दिया था। लेकिन एक गांव ऐसा था जहां पे एक स्त्री थी उस भीड़ में, जो कि युवती थी, जवान युवती थी, और उसके कपड़े बहुत गंदे थे, बहुत गरीब थी, लेकिन उसके अंदर ये चाहत थी कि वो भी राजकुमार को देखे। लेकिन राजकुमार के रथ के आगे आगे चलने वाले जो सैनिक थे, जब उन्होंने देखा कि इस भीड़ में तो एक बड़ी गंदी सी मैला कपड़ा पहने हुए एक स्त्री है, तो इससे पहले कि राजकुमार आया उसको वहाँ से भगा दिया गया। वो स्त्री बहुत उदास होकर सड़क के किनारे पीछे की तरफ एक पेड़ था, उस पर टेक लगा के खड़ी हो गई। और जब राजकुमार वहाँ से गुजरा तो वो दूर से ही बड़ी बहुत लालसा की निगाहों से, बहुत दर्शन लाभी निगाहों से उस राजकुमार को देखने लगी, क्योंकि उसका ये मन था कि वो राजकुमार को देखे। और अचानक राजकुमार की नज़र उस स्त्री पहुंची। राजकुमार ने अपना कारवां को रुकवा दिया। राजकुमार ने बोला कि उस स्त्री को लेके आओ। सैनिक तुरंत गए, उस स्त्री को लेके आए। राजकुमार उस स्त्री को अपने साथ ले लिया, राजमहल लेके गया। उसके सारे मैले कपड़े को बदला गया, उसको नहलाया धुलाया गया, उसको सुंदर से सुंदर वस्त्र पहनाए गए। और प्रियो, देखते देखते वो युवती एक सुंदर युवती में बदल गई और वो उस देश की रानी हो गई। प्रियो, वही स्त्री जो कुछ पल पहले सैनिकों ने जिसका निरादर कर दिया, उससे हटा दिया, अब वही स्त्री उन सैनिकों के ऊपर महारानी हो गई। हम भी बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर से हम मनुष्य पाप की वजह से दूर हो गए थे, लेकिन अगर हमारा मन परमेश्वर के प्रति झुकाव देता है तो परमेश्वर हमें अपने राज्य में राज्य अभिषेक करता है। हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर हमारे हर एक कार्यों को देखता है, हमारे मन को वो परखता है, जानता है, समझता है। जब हमारा हृदय परमेश्वर के प्रति ललाहित रहता है तो परमेश्वर हमें घूरे पर से उठा के उस राज्य में भी बैठाने के लिए तैयार है। परमेश्वर एक माँ के समान हमारी सुरक्षा करता है, एक माँ के समान हमारी रक्षा करता है। परमेश्वर हमारी सहायता करता है, परमेश्वर हमारी अगुवाई करता है। परमेश्वर हमें बताता है कि किस प्रकार से पाप के मार्गों से हट के जीवन के मार्गों पे आगे बढ़ना है। वो हमारा मित्र है, वो हमारा माँ है, वो हमारा पिता है, और परमेश्वर हर बातों में हमारी सहायता करते। इसलिए आइए परमेश्वर के प्रति अपने हृदय को झुकाएं, जिससे परमेश्वर की आवाज़ हमारे कानों तक स्पष्ट रूप से पहुँचे और हम उस राज्य के भागी हो जाएं जो परमेश्वर आने वाले दिनों में स्थापित करने वाला है। आज के मनन के लिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 19 अध्याय 8 पद। और उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया, क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। बाइबल अध्ययन के लिए यहेजकेल की पुस्तक उसका 5, 6, 7 अध्याय और शाम के समय इब्रानियों की पुस्तक उसका 12 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष देवे।